नमस्कार दोस्तों, बचपन में आपने एक बात अवश्य सुनी होगी कि जब भी कभी रात को आंधी या तूफान चलता है या आता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते थे कि देखो, भूतों की बारात निकल रही है। और यह प्रश्न हम सबके मन में है, क्या सच में भूतों की बारात निकलती है? तो चलिए जानते हैं कि भूतों की बारात निकलती है या नहीं। रश्मि भारद्वाज ने 2 साल पहले बताया था। ये बात मेरी दादी बताती थी। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उनके भाई पुलिस में इंस्पेक्टर थे और कभी कभी दौरे के लिए एक जगह से दूसरी जगह में रात को जाया करते थे। वो राजस्थान में पोस्टेड थे और एक बार जंगल से निकल रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि बहुत सारे ढोल मंजीरे बज रहे हैं और कीर्तन हो रहा है। वहाँ कई लोग मौजूद थे। उन्होंने उन्हें वहाँ रोका और प्रसाद दिया, लेकिन उनका पहले कई बार भूतों से सामना हो चुका था तो उन्होंने प्रसाद खाया नहीं मगर ले लिया। वह वहाँ से चल पड़े, मगर आगे जाकर जो प्रसाद उन्हें मिला था वह कोयला बन गया और थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ कोई मौजूद नहीं था। 3 साल पहले एथेन शर्मा नाम का एक शख्स जो कि उत्तराखंड में रहता था, तो उसने भी ये बताया था। मैंने तो नहीं देखा, हाँ एक बार उत्तराखंड के एक पहाड़ में गया था जहाँ का गांव दूर दराज में था, जहाँ जंगल की तरफ से रोज रात को वाद्य यंत्रों की आवाज़ें और ढोल नगाड़ों की आवाज़ें सुनाई देती थी। स्थानीय निवासी बताते थे कि यह भूतों की बारात निकलने की आवाज़ है। पर मेरा प्रश्न सदैव यही होता था कि रोज बारात कौन निकालता है? शायद उन जंगलों में प्राकृतिक हवा जब पेड़ पौधों और गुफाओं आदि से निकलती होगी तब ऐसी आवाज़ पैदा होती होगी। भूतों की बारात देखने वालों का कहना है कि उन्होंने आकाश में एक के पीछे एक जलती हुई मशालें जैसा कुछ जाते देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि वो भूत भगवान शिव जी के पीछे बारात लेकर जा रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। आसमान में कुछ नाचती हुई बड़ी चिंगारियाँ दिखती हैं, लेकिन उनका मतलब यह नहीं है कि वे भूतों की बारात है। कुछ समय पहले बलराम नाम के एक शख्स ने वैज्ञानिक कारणों का दावा करते हुए बताया, यह सिर्फ कहानियां हैं। आवाज़ें और आतिशबाजी दिखने के जो दावे के पीछे ही एक साइंस छुपी हुई है। दरअसल मनुष्यों की हड्डियों में पीला फास्फोरस मौजूद होता है। आपको पता होगा कि पीला फास्फोरस हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है। इस कारण जब शमशान या कब्रिस्तान में मुर्दे के शरीर से कुछ हड्डियां रह जाती हैं और हवा छूटती है तो वह हड्डियां के पास से होकर गुजरती है और अपने साथ पीले फास्फोरस को बहा कर ले जाती है। हवा की तेज गति उसे हवा में उड़ा ले जाती है और वह हवा में ही जलने लगता है, जो हमें भूतों प्रेतों की बारात का एहसास दिलाते हैं। और भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर, यह पंक्तियाँ श्री बजरंग बाण की है, जो भगवान हनुमान जी की स्तुति में गाया जाता है। कहते हैं कि भगवान हनुमान भूत प्रेतों को दूर भगा देते हैं, लेकिन ये भी मान्यता है कि हनुमान भगवान शिव के रूप हैं। और यह तो सब जानते हैं कि भगवान शिव भूतों के भी देवता हैं। इसी वजह से उनकी बारात में भूत प्रेत दानव आदि हर कोई शामिल हुआ था। इसीलिए शिव बारात को खास माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहली भूतों की बारात जो आई थी वो भगवान शंकर लेकर आए थे। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कथा या कोई कहानी उपलब्ध है तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपकी कहानी हम अपने प्लेटफॉर्म पर बता सकें। शंखनादा डिवोशनल किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई टिप्पणी की कोई भी पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि हमारे पास इस संबंध में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हर हर महादेव।